नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार बीपीएससी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको ध्यान होगा, बौद्ध धर्म को लेकर के हमने चर्चा कर लिया। बौद्ध धर्म और उसका बिहार में क्या योगदान रहा है। दूसरी बात ये कि गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं वह भी हमने देख लिया। अब यहाँ से हम दूसरे एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण धर्म की तरफ चलते हैं, और वह है जैन धर्म और बिहार। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि जैन धर्म और बिहार का जुड़ाव पुराना है? क्योंकि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हुए और आखिरी तीर्थकर महावीर जैन, उनका जन्म वह कहाँ होता है? बिहार में ही। और बिहार वो धरती है जहाँ से जैन धर्म का कह सकते हैं एक तरह से प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में होता है। इसीलिए जैन धर्म के लिहाज से भी बिहार महत्वपूर्ण जगह है। और ऐसा देखा गया है, यदि आप पीवाईक्यू को ठीक से देखेंगे तो जिस तरह से मैंने कहा कि बौद्ध धर्म से प्रश्न आता ही आता है, 1 से 2 प्रश्न जैन धर्म से भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों, जब मैं ये चर्चा कर रहा था, आपको याद होगा पहला लेक्चर कि बिहार के प्राचीन इतिहास को यदि हमें समझना है तो आपको ध्यान होगा कि मैंने आपसे कहा था कि ये 2 तरीके से हो सकता है। और वो 2 तरीका क्या है कि एक तो आपके पास पूरा तात्विक साक्ष्य होने चाहिए। उन तमाम साक्ष्यों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार के उस समय की क्या स्थिति रही। लेकिन दूसरा चीज मैंने क्या कहा था, वह है साहित्य, लिटरेचर। और उस साहित्य में मैंने कई तरह के अलग अलग साहित्य का चर्चा किया था, जिसमें मैंने आपको ब्राह्मण साहित्य के विषय में बताई, यानी कि सनातन धर्म से जुड़े हुए साहित्य। इसके अलावा आपको ध्यान होगा मैंने बौद्ध साहित्य के विषय में भी चर्चा किया था। और बौद्ध साहित्य में मैंने कहा था कई विदेशी यात्री रहे जो समय समय पर बिहार भ्रमण को आए, और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में बिहार के उस समय की स्थिति को दर्ज किया, जिसमें हमने फाहियान की भी चर्चा किया था। तो आपको ध्यान होगा उसी साहित्य में मैंने कहा था कि जैन साहित्य का भी योगदान है, ठीक है। और जैन साहित्य के अगर जो देखेंगे लिटरेचर की बुक हैं उस समय के, धार्मिक बुक खास करके, और कुछ यात्रा वृत्तांत, उससे बिहार के प्राचीन समय के इतिहास के विषय में हम समझते हैं। तो यहाँ पर इस लेक्चर में मैं जैन साहित्य वगैरह को लेकर के भी चर्चा कर लूंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लेक्चर आपके तमाम चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब एक एक करके सबसे पहले कुछ चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले शब्द पर ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जैन, ठीक है। तो ये जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? जैन शब्द का अर्थ बताया गया है जिन होता है, और जिन का तात्पर्य क्या होता है? जो विनर होता है, यानी कि विजेता कहा गया है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं, यह प्रश्न आ चुका है। और यदि आपने ठीक से मेरा इंट्रो सुना होगा तो मैंने आपसे कहा था कि 24वें और आखिरी तीर्थकर, 24वें के साथ साथ मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? आखिरी। और मैंने कहा वो महावीर जैन थे। तो 24 तीर्थकर यानी कि कुल मिलाकर के हुए। पहले तीर्थकर और आखिरी तीर्थकर, 23वें तीर्थकर, ये जो है पूछा जाता है, और ना जाने कितनी बार पूछा गया है। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है, पीवाईक्यू में भी पूछा जा चुका है। 5 स्टार इस पर लगा करके रख दीजिए, और रख दीजिए मतलब याद कर लीजिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए। पहले तीर्थकर कौन हुए? ऋषभनाथ या फिर ऋषभदेव, ठीक है। उसके बाद 23वें तीर्थकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। जन्म कहां पर? वाराणसी। ये भी प्रश्न रहता है, ठीक है। और अंतिम तीर्थकर जो है वर्धमान महावीर हुए, जिनका जन्म कहां पर? बिहार में ही हुआ। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो अंतिम तीर्थकर हुए वर्धमान महावीर, इन्हीं को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज यह पूछा जा सकता है, जैन धर्म क्या बौद्ध धर्म से पुराना है? तो जवाब है हाँ, जैन धर्म अगर देखा जाए तो वो बौद्ध धर्म से पुराना है। गौतम बुद्ध जब भी ज्ञान की प्राप्ति की कोशिश किए थे, उन्होंने पहले जैन धर्म को, कहा जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा कि जैन धर्म के पैटर्न को, वो जो कठिन योग साधना वाला पद्धति है, उसको अपनाने का कोशिश किया था। तो ये भी प्रमाण मिलता है कि ये वहां से पुराना है। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण जैन धर्म के जो तीर्थकर हुए हैं और उनके कुछ प्रतीक होते हैं, यहां से प्रश्न आते हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण होंगे उसको लेकर के मैं चर्चा कर दूंगा। जैसे कि पहला मैंने कहा ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहा गया, जिन्हें अगर इनका प्रतीक देखेंगे तो वह वृषभ है, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखेंगे तो अजितनाथ हो, संभवनाथ, कई सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है उस पर हम चलते हैं। और उसमें मैंने आपसे कहा था कि ये 23वां, पहला 23वां और 24वां तीर्थकर। तो 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ, और इनका जो है शर्फ फन है,
ठीक है, क्या सर्पफन है? प्रतीक है, सिंबल है। और महावीर जैन जो 24वें और आखिरी तीर्थकर हुए, इनका क्या सिंबल है, प्रतीक क्या है? सिंह है। ये 3 आपको ध्यान रखना है। जनरली इसी 3 से प्रश्न पूछा जाएगा। 24 के 24 तीर्थकर का मैंने लिस्ट दे दिया है, प्रतीक बता दिया है। यदि आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बार बार आप इसे पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे आपको ध्यान में भी रहेगा। लेकिन ये 3 तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। और इस 3 को यदि आप ध्यान रखते हैं और तीर्थकर के प्रतीक से प्रश्न पूछा जाता है तो मान के चलिए कि 95% से अधिक चांसेस हैं कि इसी 3 में से पूछा जाएगा। तो देखिए आपका काम मैंने यहां बेहद आसान कर दिया है। 24 ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, एक नजर फिर भी ध्यान रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। अब जैन धर्म के सिद्धांत को लेकर के बात करते हैं। इस स्लाइड से प्रश्न आ सकते हैं, पहले ही बता दे रहा हूं, यह महत्वपूर्ण है। अब देखिए जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के चर्चा, क्या कहा गया है ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के, यह पूछा जाता है, ठीक है। अब ईश्वर के अस्तित्व की जब चर्चा करेंगे जैन धर्म में, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सेप्ट किया गया है, माना गया है कि ईश्वर इस दुनिया में हैं, वही इस दुनिया को चला रहे, यानी कि अस्तित्व को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन यहां पर समझिए, उन्हें महावीर से निम्न स्थान दिया गया है। समझ में आ रहा है? अब यहां पर समझना है, 24वें और आखिरी तीर्थकर कौन हुए? महावीर जैन। महावीर जैन के विषय में ये समझिए कि इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया। तो इनका जो दर्जा है वो बहुत ऊंचा है जैन धर्म में। समझ में आ गया? तो यहां पर एक बात समझना है, ईश्वर के अस्तित्व को एक्सेप्ट किया, लेकिन कहा कि ईश्वर जो है वो महावीर जैन से नीचे हैं पदक्रम में, यह ध्यान रखना है। अब वर्ण व्यवस्था को लेकर के प्रश्न पूछी जाता है इसमें। अब वर्ण व्यवस्था को लेकर के ये क्या कहते हैं जैन धर्म में, इसका सिद्धांत, इसको समझिए। देखिए वर्ण व्यवस्था निश्चित तौर पर एक ऐसा टॉपिक रहा है जो सनातन धर्म में भी अगर आप देखेंगे, जो वैदिक सभ्यता कहा जाए, वेदों में जिसकी चर्चा है, कर्मकांड जहां से जाकर के जुड़ता है, विभिन्न धर्म जो यहां से जुड़े हुए हैं, अलग अलग बातें कही गई है। जैन धर्म का सिद्धांत जो है ये कहीं भी स्पष्ट तौर पर नहीं दिखता है कि वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है जैन सिद्धांत। लेकिन कह रहा हूं ध्यान देना है, लेकिन यहां पर ध्यान देना होगा कि वर्ण व्यवस्था में पाई जाने वाली जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं ऐसे कहा जाए, और वैदिक धर्म से संबंधित जो कर्मकांड रहे हैं उसकी निंदा जैन धर्म ने निश्चित तौर पर किया है। अब प्रश्न पर निर्भर करेगा आपको कि विकल्प में क्या दिया गया है, उसके आधार पर ही सॉल्व करना है। अब महावीर के अनुसार यहां पर समझते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने पिछले जीवन के कर्मों के आधार पर जन्म लेता है। अब यहां पर समझ लीजिए, तो पिछले जन्म, कोई भी व्यक्ति अपने पिछले जीवन के कर्मों के आधार पर जन्म लेता है, यानी कि जन्म चक्र में ये विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास हो रहा है जैन धर्म का, यही तो मतलब हुआ ना। तो यहां समझना है, जैन धर्म में आत्मा के स्थानांतरण एवं कर्म के सिद्धांत को भी क्या किया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। अनेकतावाद का सिद्धांत ये बेहद महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न यहां से रहता है। इसका तात्पर्य क्या है? आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विभिन्न आयाम को स्वीकार करना, है ना। इसमें अंतिम सत्य की जो बात की गई है और वास्तविकता, इसकी जटिलता पर बल देते हुए बहुलतावाद का सिद्धांत दिया गया है। यानी कि ऐसे समझना है, बहुलतावाद कहने का तात्पर्य हुआ कि मैं अगर जापान जाता हूं घूमने और जापान के किसी बेहतर शहर में, टोक्यो में मैं घूम के आता हूं, तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं वापस भारत आऊँगा तो मैं जापान के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा, लिखूँगा, मेरे पास दिखाने की अच्छी तस्वीरें होगा, यानी कि कुल मिला के अनुभव मेरा अच्छा होगा जापान को लेकर के। तो मेरा जो मत है वो अलग हो गया। अब आप जाते हैं जापान और गलती से जापान के किसी ऐसे एरिया में आप चले जाते हैं जो शहर के बगल में स्लम वाला एरिया है, तो आपका अनुभव अलग तरह का हो गया। आपने वहाँ से अलग चीज़ें देखा है। मान लीजिए वहाँ पर आपके साथ किसी ने बुरा बर्ताव कर दिया, आपकी पर्स चोरी हो गई वहां, तो वहां के पुलिस वाले के साथ फिर आपका झड़प हो जाएगा, झंझट हो जाएगा, बहस होगा। इन सब यादों को साथ लेकर के आप आएंगे। तो आप भारत में यहाँ के बता रहे होंगे कि ये लोग तो कहते हैं जापान बढ़िया जगह है, साफ सुथरा है, ऐसी व्यवस्था है, लेकिन देखिए मेरे साथ तो ऐसा हुआ। तो क्या हुआ कि मायवे और हाईवे नहीं है, अनेकतावाद है। मैं जो कह रहा हूं वो भी सत्य है, आप जो कह रहे हैं वो भी सत्य है, यानी कि एक ही चीजों के अलग अलग सत्य हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति, हाथी को लेकर के कहा गया ना, डिबेट जब होता है कि भाई 3-4 ऐसे व्यक्ति थे जो दृष्टिबाधित थे, देख नहीं सकते थे। अब उन्होंने हाथी को उनको दिखाया गया और फिर उनसे पूछा गया हाथी कैसा है, तो किसी ने हाथी के पैर को छुआ, तो क्या कहा कि भाई हाथी का पैर खंबे जैसा है,
क्योंकि हाथी का पैर मोटा होता है। किसी ने पूंछ छुआ तो कहा कि हाथी का पैर जो है सांप या रस्सी के जैसा है। किसी ने कान छुआ तो कहा कि हाथी का जो पैर है वो पंखे की तरह होता है। समझ में आ रहा है? कुल मिलाकर के जिसने जिस भाग का अनुभव किया, अपने अनुभव के आधार पर वो व्याख्या कर रहा है। अनेकतावाद का सिद्धांत यही कहता है कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण आप निश्चित तौर पर डेवलप कीजिए और देखिए कि विभिन्न आयाम जो एक ही चीज का है उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो अंतिम सत्य और वास्तविकता की जटिलता जो है उसमें फिर आपको दिखेगा कि बहुलतावाद का सिद्धांत है, यानी कि एक ही चीजों के अलग अलग विचार हैं। मामला समझ में आ गया? इतना डिटेल से आपको नहीं पूछेगा, लेकिन अगर अनेकतावाद का सिद्धांत पूछ ही देता है तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एक और आता है, उसको कहते हैं स्यादवाद का सिद्धांत। अब स्यादवाद का सिद्धांत भी बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कहा गया है कि जितने भी निर्णय होते हैं ना, वो निर्णय ऐसे ही नहीं होते, उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, यानी कि शर्त है। और दूसरी बात, वो सापेक्ष होता है। सापेक्ष मतलब रिलेटिव, जिसको हम कहते हैं, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी निर्णय है तो वह किसी पर आधारित है, यानी कि उसको हम तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अनुमान के भी 7 आयाम बताए गए हैं, जिसको सप्तभंगी न्यायवाद कहा जाता है। तो अगर यह प्रश्न आ जाए कि सप्तभंगी न्यायवाद क्या होता है, तो अनुमान के 7 आयाम। ठीक है, और स्यादवाद का सामान्य मतलब होता है विभिन्न संभावनाओं का मूल्यांकन करने की विधि। ठीक है, तो जितने भी निर्णय हैं उन सब चीजों पर आप रिव्यू कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। जैन धर्म के 5 सिद्धांत काफी पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के भी सिद्धांत फिलॉसफी आप देखेंगे तो वो यहां से कई फिलॉसफी अपने व्यवहार में लिए रहते हैं। जैसे कि चर्चा किया गया अहिंसा, सत्य। अब देखिए, इसमें से कई ऐसे फिलॉसफी हैं जो बौद्ध धर्म में भी आपको दिखेगा, तो वो भी रिवीजन करते चलना है। ठीक है, अहिंसा का मतलब जीव जंतुओं को हानि ना पहुंचाना। जैन धर्म में अहिंसा इतना ज्यादा माना जाता है ना कि एक समय क्या बहुत सारे जैन आप ऋषियों को आज भी देखते होंगे कि वो चप्पल जूते भी नहीं पहनते। वो कहते हैं कि चप्पल जूता चमड़ा का होता है तो किसी जीव की हत्या हो जाएगी तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, है ना। हिंसा को पूरी तरह से त्याग देना, हिंसा में कहीं से भी हमारा योगदान नहीं होना। सत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना, किसी भी हाल में सत्य ही बोलना। अस्ते, अस्ते का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब ऐसे समझिए, कबीर का एक दोहा है ना, अपरिग्रह का सबसे बेहतर उदाहरण मुझे वही लगता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कहने का तात्पर्य अपरिग्रह, जैन धर्म और कबीर की बात देखेंगे तो एक जैसा लगता है। कबीर जो बात कह रहे हैं ना वो लगभग यही है, अपरिग्रह ही है जैन धर्म का सिद्धांत, कि संपत्ति का अधिक संचय ना करना, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना लीजिए। कबीर वही कह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मुझे इतना संसाधन मिल जाए कि मेरा काम सब चल जाए, है ना, दिक्कत मुझे ना रहे, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मेरे भी इमरजेंसी कुछ हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए तो वो सब हैंडल हो जाए, और मेरे घर पर कोई अतिथि आते हैं, कोई मदद लेने के लिए आता है तो मैं उसका सत्कार भी कर सकूं। तो धन की आवश्यकता कितनी है यह स्पष्ट तौर पर जैन धर्म के सिद्धांत से देखने को आपको मिलेगा। और आखिरी क्या आता है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कहने का मतलब है कि आत्मनियंत्रण, कामिनी यानी कि स्त्री यानी कि महिलाओं से दूर रहने की बात कही गई है। तो जैन धर्म के 5 सिद्धांत के तरह यह आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न की हम चर्चा करते हैं। त्रिरत्न जो शब्द से ही क्या पता चलता है कि कुछ 3 चीजें यहां पर होने वाला है। उद्देश्य क्या है इस त्रिरत्न का? कि जो कर्मकांड हैं, कर्मकांड का पालन नहीं करना है, उसको किए बिना कैवल्य की प्राप्ति करना है। अब यहां पर कैवल्य क्या है? वही चीज जिसको हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मोक्ष कहा जा रहा है, वही कैवल्य है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि भाई कैवल्य प्राप्त करना है। हिंदू धर्म में मोक्ष के लिए तरह तरह के कर्मकांड की व्यवस्था है वैदिक हिसाब से। तो मैंने क्या कहा कि वर्ण व्यवस्था का इन्होंने, जैन धर्म ने यहां पर जो है निंदा नहीं किया, लेकिन वैदिक धर्म के हिसाब से देखें जो उसमें कर्मकांड की व्यवस्था की गई है, समाज में जिस तरह से आप देखेंगे वर्ण के हिसाब से भेदभाव है, उसकी निंदा निश्चित तौर पर देखने को कर्मकांड का मिलता है। तो इसी में इसलिए कहा गया त्रिरत्न में कि कर्मकांड नहीं करना है लेकिन हमें कैवल्य तो चाहिए, मोक्ष तो चाहिए। तो क्या है उसके लिए? त्रिरत्न। अब त्रिरत्न क्या है? पहला है सम्यक विश्वास, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा क्या है? सम्यक आचरण। अब कुल मिलाकर कैसे समझिए कि जिस ईश्वर को आप मानते हैं, श्रद्धा, असीम श्रद्धा, विश्वास हो,
ज्ञान चाहिए उस तक पहुंचने के लिए, और आपका आचरण जब तक बेहतर नहीं होगा ज्ञान आप तक नहीं आएगा। तो तीनों का जुड़ाव भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब जैन धर्म के प्रसार की बात करते हैं। जैसा कि हमने बौद्ध धर्म के प्रसार को लेकर के देखा था, और आपको ध्यान होगा मैंने आपसे कहा था कि बौद्ध धर्म के प्रसार में राज दरबार का महत्वपूर्ण भूमिका है। खुद सम्राट अशोक ने इसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया था। तो यहां पर समझते हैं इन सब चीजों को लेकर के। अगर देखेंगे इसका प्रसार जो है संघ के माध्यम से पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा किया गया। यहां पर जैन धर्म को लेकर के भी हम ये देखेंगे कि कई राजा महाराजा इसको संरक्षित करते आए हैं, संरक्षण दिया है, इसके वजह से ही इसका प्रचार प्रसार होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा करेंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में कलिंग, कलिंग कहां पड़ता है? उड़ीसा में, आज के उड़ीसा में, है ना, एवं दक्षिण भारत के शाही वंश जैसे कि हमने पढ़ा होगा आपने गंग, कदंब, चालुक्य, राष्ट्रकूट वंश में इसका प्रसार वहां से होता है। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ। महावीर स्वामी कौन है? जिनको मैं महावीर जैन लगातार कह रहा हूं, 24वें और आखिरी तीर्थकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो महावीर के समकालिक शासक जो भी हुए वो भी कहीं ना कहीं जैन धर्म के अनुयायी होते चले गए। जैसे कि आप बिंबिसार की चर्चा कीजिए, जैसे कि चंद्रप्रद्योत की चर्चा कीजिए, आजाद शत्रु की चर्चा कीजिए, उदायीन की चर्चा कीजिए, दधिवाहन की चर्चा कीजिए, चेटक जैन धर्म के अनुयायी थे। बहुत सारे ऐसे शासक जो वहां खास करके मगध वाले हिस्से में हुए वो देखने को मिले। अच्छा, इसमें से कई शासक आपको बौद्ध धर्म के भी अनुयायी देखने को मिलेंगे, और कई शासक इसमें हिंदू धर्म के अनुयायी भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत दिलचस्प चीजें हैं यहाँ पर। कई शासक को आप पढ़ेंगे तो वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तीनों के अनुयायी हैं, प्रजा भी है। और किसी ने मान लीजिए बौद्ध धर्म अपना लिया तो अपने पूरे प्रजा में भी प्रजा जो है वो कन्वर्ट हो गई, बौद्ध धर्म मानने लग गई। इसी तरह जैन धर्म के साथ भी हुआ। तो ये चीजें देखने को मिलता है। मौर्य वंश के शासक की चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग नरेश जो खारवेल थे, राष्ट्रकूट शासक अमोध वर्ष से सभी जैन धर्म के क्या अनुयायी ये होते चले गए। तो जैन धर्म का इस वजह से प्रचार प्रसार होता है, यानी कि राज दरबार के वजह से यहाँ भी इसका प्रचार प्रसार देखने को मिला। अब जैन धर्म के प्रमुख शाखाओं को चर्चा करते हैं, 5 स्टार लगा देना है, यहां से प्रश्न रहता है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन हुए? भद्रबाहु, दक्षिण भारत चले गए। ठीक से समझना है एक एक चीजों को, यहां से कैसे प्रचार हो रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके गुरु भद्रबाहु, ये कहां चले गए? दक्षिण भारत में, और वहां पर स्थूल भद्र अपने अनुयायियों के साथ जो है उत्तर भारत में ही रह गए, जो स्थूल भद्र थे। जब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वापस लौटे तो जैन धर्म को 2 भागों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। ध्यान से समझना, ये पूछा जाता है कि जैन धर्म का जो विभाजन होता है वो वजह क्या है उसकी, कौन उसके पीछे रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो वहां से लौटते हैं तो अब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग क्या है? जैसा कि आज आप लोग देखते भी होंगे बहुत सारे जैन ऋषि को, श्वेतांबर, और दूसरा कौन होते हैं? दिगंबर। अब समझना है, यह विभाजन मगध में अकाल पड़ जाने के कारण तथा भद्रबाहु उनके अनुयायियों के दक्षिण भारत में चले जाने के कारण हुआ। 12 वर्ष के अकाल के दौरान दक्षिण भारत के अनुयायियों ने कठोर नियमों का पालन करना जारी रखा। अकाल है भाई, वहां पर भोजन नहीं है, एक ही समय का भोजन करना है, कम खाना खाना है, तमाम तरह के आत्मनियंत्रण करना है, ये सारी चीजें परिस्थिति बस इनके पास आया, इन्होंने कठोर उस तरीके से उसका पालन किया। उत्तर भारत में देखा गया, अगर खास करके मगध वाले हिस्से में देखेंगे तो इनके अनुयायी जो रहे सफेद वस्त्र धारण करने लगे, और इन्होंने नियमों को भी अत्यंत क्या कर दिया? सरल कर दिया। जैन धर्म में यही रहा है, हमेशा नियम बहुत कठिन माने गए हैं, लेकिन यहां पर जो रह गए उत्तर भारत में, खास करके मगध वाले में, ये कपड़े भी पहनने लग गए सफेद कलर का, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो नियम कानून भी बेहद सरल करते हुए नजर आ गए। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 2 ब्रांच हो गया है, 2 शाखा हो गया, और वो क्या हो गया? एक दिगंबर, दूसरा क्या हो गया? श्वेतांबर। अब दिगंबर श्वेतांबर के बारे में कुछ समझ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, 5 स्टार लगाइए, यहां से प्रश्न हमेशा ही देखने को हमें मिलता है। तो ये दोनों चीजें की तुलना एक एक करके हम समझेंगे, और आना ही चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। इस शाखा में संपूर्ण रूप से क्या नग्न रहने पर विश्वास किया गया। पुरुष अनुयायी कपड़े नहीं पहन सकते थे, जबकि महिलाएं सफेद साड़ी धारण कर सकती थी। दिगंबर को लेकर के ये चर्चा किया गया है, यानी कि आप बहुत सारे जैन ऋषि को देखते होंगे, यदि वो नग्न अवस्था में आपको दिखें तो आप क्या समझ जाएंगे? सीधे ये दिगंबर हैं।
ठीक है, और महिलाएं साड़ी पहनेंगी, सफेद साड़ी। इन्हें सभी 5 सिद्धांतों का अनुसरण करना आवश्यक बताया गया। कौन 5 सिद्धांत? वही जो जैन धर्म का मैंने बताया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, धन इकट्ठा नहीं करना ज्यादा, और ब्रह्मचर्य, ये 5। और दूसरा, महिलाएं कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकती हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक माना जाता है ना, कि महिलाओं को लेकर के आग्रह किया है जैन धर्म का ये, और खास करके दिगंबर में तो कहा जाता है कि महिलाएं कैवल्य नहीं प्राप्त कर सकती हैं। और इस शाखा के प्रवक्ता कौन होंगे? भद्रबाहु। ये तो लौटे उधर से, तो ये ध्यान रखना है। प्रमुख उपशाखाएं फिर आगे चल के होता है, वो क्या होता है? मूलासंघ होता है, विषपंथ होता है, तारापंथ होता है, और सम्यापंथ हो जाता है। अन्य उपशाखाएं समय के साथ और हुआ, वो हो गया गुमनाम पंथ और तोतापंथ। अब श्वेतांबर की चर्चा करते हैं। श्वेतांबर जो है, यहां पर देखिए, दिगंबर क्या थे? नग्न अवस्था में रहने वाले। श्वेतांबर कौन से? वो जो सफेद वस्त्र धारण करने लगे। अब देखिए, ये जो सफेद वस्त्र धारण करने लगे, तो ये किधर के होंगे? ये ज्यादातर जो है उत्तर के, उत्तर भारत, और उत्तर भारत में भी खास करके किधर के होंगे? मगध। मगध बोले तो बिहार। मामला समझ में आ रहा है? तो यहां से इसका विस्तार होता है श्वेतांबर का। और दूसरा, ये वस्त्र भी सफेद रंग धारण करने लगे। जो आचरण व्यवहार था वो 5 सिद्धांत, उसको थोड़ा सरल इन्होंने कर लिया। ब्रह्मचर्य को छोड़ करके केवल 4 सिद्धांतों का पालन करना इसमें आवश्यक होता था। ठीक है, यानी कि इसमें महिलाएं कैवल्य भी प्राप्त कर सकती थी। तो लोग ज्यादा किससे जुड़ेंगे? श्वेतांबर से, कि चलो ब्रह्मचर्य को छोड़ करके केवल 4 करो, यानी कि आप वैवाहिक जीवन कर सकते हो। और इस शाखा के प्रवर्तक कौन होंगे? यहाँ पर जो रह गए थे यहाँ पर उत्तर भारत में, वह स्थूल भद्र हो जाएंगे। और प्रमुख उपशाखाएं आगे चल के होती है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि मूर्ति पूजक भी आते हैं, स्थानक वासी आते हैं, और थेरा पंथी भी आगे चल करके जुड़ते चले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैन समितियों को लेकर के चर्चा करते हैं। जैसे बौद्ध संगति को लेकर चर्चा किए थे, याद था 4 जो हुआ था, इसमें जैन समिति की हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। खास करके 2 देखेंगे। प्रथम समिति 300 से 322 ईस्वी पूर्व में, और यहां पर देखा जाए तो ये स्थान जो है वो पाटलिपुत्र में होता है, जो आजकल बिहार की राजधानी पटना है। अध्यक्ष कौन? स्थूलभद्र, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में हुआ। परिणाम क्या? 12 अंगों का संपादन यहां पर हुआ। और द्वितीय समिति जो होता है वो 512 ईस्वी। तो यहां पर देखने को मिलेगा स्थान कहा? वल्लभी, अध्यक्ष देवर्षि क्षमा श्रमण, और परिणाम इसमें 11 अंग और उपांग की क्या होती है? रचना की जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न हो सकता है। प्रमुख शब्दावली कई बार पूछा जाता है साथियों, तो ये निश्चित तौर पे पता होना चाहिए, क्योंकि अपने नेचर में ये बहुत आसान होता है। लेकिन अगर गलती करेंगे तो फिर यहाँ आपका 1 नंबर जो है कट जाएगा। बहुत आसान चीज छोड़ देंगे आप। देखिए यहाँ पर आस्त्रप क्या होता है? यह आत्मा के कर्म करने के पीछे मन और शरीर के प्रभाव को संदर्भित करता है। दूसरा क्या होता है? संबर। संबर का कहने का अर्थ हो गया कर्मों के आश्रव को रोकना। और तीसरा होता है निर्जरा। निर्जरा होता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा से जुड़े कर्मों का क्षय करना। और कहने का मतलब मोक्ष की प्राप्ति से जन्म एवं मृत्यु के चक्र से क्या हो जाता है? मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जैन दर्शन के 7 सिद्धांतों में से एक यहाँ पर देखा गया है। दूसरा, अगर मोक्ष कहने का मतलब जैन धर्म के हिसाब से कैवल्य की प्राप्ति आप कह सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण है संलेखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए, इसको 5 स्टार लगाइए। ये कई बार चर्चा में रहता है, आजकल भी विवाद में रहता है। इसे संथारा भी कहते हैं। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता था? संथारा विवाद में रहता है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मृत्यु होने तक अन्न एवं जल का त्याग कर देता है। इसीलिए कई बार कहा गया ये तो सुसाइड करने जैसा माहौल है आज के, अगर कह सकते हैं आधुनिक समय में। तो यहाँ ध्यान रखना, कैवल्य का तात्पर्य परम आनंद से होता है। ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैन साहित्य को लेकर के चर्चा करते हैं। जैन साहित्य का संकलन जो है प्रथम तीर्थकर मूर्तिया आदिनाथ के समय काल से शुरू हुआ। जैन साहित्य प्रमुख रूप से किस भाषा में रहेगा? तो वो प्राकृत भाषा में रहेगा। और महावीर से पहले तीर्थकर शिक्षाओं को क्या कहा जाता है? पूर्व कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम, ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है? आगम। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यह महावीर की शिक्षाओं पर आधारित ग्रंथ है। और अगर
पूर्व कहा जाए तो इनसे पहले के जितने रहे उनके। कल्पसूत्र को भद्रबाहु द्वारा लिखा गया, जिसमें तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन देखने को मिलता है। अब जैन कला की भी जरा चर्चा कर लेते हैं, जब साहित्य की चर्चा की है, और ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा रहता है। देखिए, मान स्तंभ का अगर देखेंगे जैन कला में, मंदिर के प्रवेश द्वार पर ये लगा होता है। जैन मंदिर कभी आप घूमने जाए ना तो बहुत गौर से देखिएगा, ये चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, जिसे देखकर व्यक्ति का मान या अहंकार स्वतः खत्म हो जाता है, ऐसा माना जाता है। मान स्तंभ में तीर्थकर हैं उससे संबंधित शिक्षाओं का चित्रण किया गया है। बसादी की चर्चा करेंगे, जैन धर्म के अनुयायियों के आवास या कर्नाटक में अवस्थित मंदिर यह होता है। जैन धर्म से संबंधित गुफा, ये कई बार पूछा गया है, पीवाईक्यू देखिए, न जाने कितने जगह पर यह प्रश्न आया है। तो खास करके जो एलोरा गुफा है, गुफा संख्या 30 से 35 महाराष्ट्र में, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा सका है। मांगी तुंगी गुफा महाराष्ट्र, गजपत गुफा महाराष्ट्र, उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं ओडिशा, हाथी गुफा ओडिशा, सितन वाशन गुफा कहां पर, तमिलनाडु। ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिए अब कुछ मूर्तियों की चर्चा करते हैं। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, बताने की आवश्यकता है कि कितना महत्वपूर्ण है ये, लगातार ये चर्चा में रहता है। हिंसा की मूर्ति ऋषभनाथ, मांगी तुंगी पहाड़ियां महाराष्ट्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध जैनालय यानी कि मंदिर देखेंगे, दिलवारा का मंदिर बहुत बार पूछा जा चुका है, माउंट आबू राजस्थान में। और गिरनार और पालीताना मंदिर कहां पर, गुजरात में। और मुक्तागिरी मंदिर महाराष्ट्र में चर्चा में रहता है ये भी, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म का योगदान क्या क्या है सामाजिक तौर पर देखें। जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा का पालन करना, इतना कि शाम होने के बाद भोजन भी नहीं करते हैं, मुंह पे पट्टी लगा लिया कि अगर मुंह खुला रह गया तो कीड़े मकोड़े चल जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, तो ये इतना तक ध्यान रखना। कन्नड़ एवं प्राकृतिक भाषाओं का विकास इनके द्वारा यहाँ पर देखने को मिला। वर्धमान महावीर ने अर्ध मगधी भाषा में अपने प्रवचन दिए, जो आम लोगों की भाषा थी, चूंकि मगध में रहे तो मगध में क्या मगही, तो अर्ध मगही दिया जो आम बोलचाल की भाषा थी। स्यादवाद के रूप में नए दर्शन की यहाँ से शुरुआत होता है, स्यादवाद पे हमने चर्चा किया था। जैन धर्म ने व्यापारी वर्ग की समृद्धि में योगदान दिया। आप देखेंगे इस देश में जैन धर्म की संख्या बेहद कम है, मैं अभी चर्चा करूंगा बिहार में जैन धर्म, तब हम देखेंगे, लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि जैन धर्म का क्या है, व्यवसाय में बहुत ज्यादा योगदान निश्चित तौर पर रहा है। जैन धर्म की स्थिति देखेंगे, नालंदा के पास कुंडलपुर नामक स्थान पर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म हुआ। ये जो है वह इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवान महावीर ने निर्माण यानी कि मोक्ष प्राप्त किया, और महावीर का पहला उपदेश पावापुरी में और महावीर का अंतिम उपदेश भी पावापुरी में। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक ही जवाब है लेकिन यहां से प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो ये एरिया खास करके मगध का अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो नालंदा वगैरह, ये पटना, ये सब एरिया जो है वो आपको, कुछ हिस्सा औरंगाबाद का भी, ये ज़्यादा यहाँ पर जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार का एरिया देखेगा। हालांकि ये बौद्ध धर्म का भी एरिया माना जाता है। बिहार में जैन समुदाय की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आबादी की चर्चा करेंगे 2011 के अनुसार वह 18,914 है। बिहार जातिगत आधारित जनगणना जो हुआ 2022-23 वाला, उसके आधार पर कुछ आंकड़े देखेंगे तो जैन धर्म का आपको नजर आएगा कि वह 0.0096% है, यानी कि काफी आंकड़ा गिरा है। बिहार में जैन धर्म के लोगों की संख्या सबसे कम है, जबकि इसी जगह से कह सकते हैं इसका प्रचार प्रसार दुनिया भर में होता है। बिहार में जैन सर्किट की चर्चा करेंगे, जल मंदिर पावापुरी, जैन मंदिर कुंडलपुर और जैन मंदिर लछुआर, ये सारे ऐसे जगह हैं जो कि एक तरह से जैन सर्किट के रूप में विकसित किया गया है बिहार में। निम्नलिखित में से जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, ये आपको बताना है, हमने आज चर्चा किया है। जो भी आपको जवाब लगता है सही, उसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको बताना है। जितने मंदिरों की मैंने चर्चा किया है, अगर आप में से कोई लोग पावापुरी वगैरह गए हैं, जो कि मैं गया हूँ देखने के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप घूमने के लिए गए हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा क्या, ये भी लिख करके मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।